सबको जय मसीह की। आओ थामे यीशु का हाथ। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जो आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब का मैं वेलकम करता हूं। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बातें सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। परमेश्वर का वचन आप सबके लिए हर्ष और आनंद का कारण है। अगर आज हम परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं, वचन कहता है कि आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है। अगर आप सब परमेश्वर पर आश्रित होंगे तो मैं आपको एक बात अवश्य कहूंगा कि परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। हम अपने जीवन में चिंता को लाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? अपनी चिंता को अपने पास ही रख लेते हैं, है ना? जब हमारे जीवन में हमारी चिंता रहेगी तो हम उधार कहां से पाएंगे? अगर हमारे जीवन में चिंता नहीं होगी तो हमारा जीवन कितना खुशहाल होगा, कितना आनंदित होगा, ये आप जानते हैं। देखिए, परमेश्वर कहता है आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। किसी भी प्रकार की चिंता हम ना करें। जब हम प्रभु पे आश्रित होते हैं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, मेरी बात को एक उदाहरण दूंगा छोटा सा, उसे समझिए। जब हम किसी के घर जाते हैं, किसी के भी, हम किसी मेहमान बनकर किसी के घर जाते हैं, जब हम वहां जाते हैं, हमारे खाने की, पीने की, सोने की, आराम करने की चिंता किसको होती है? जिनके घर हम जाते हैं, हाँ? ना कि हमें चिंता होती कि हम इनके घर में गए हैं तो कहां सोएंगे, क्या खाएंगे। नहीं, हमारी चिंता कोई नहीं, चिंता उनकी है जिनके घर हम जाते हैं। यानी कि हम उनके घर जाकर उन पे आश्रित हो जाते हैं। इसी तरह जब हम परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, तो ये जिम्मेवारी परमेश्वर की बन जाती है, उस स्वर्गीय पिता की बन जाती है कि ये मेरे चरणों में आया है, मेरे शरण स्थान में आया है, मेरे घर आया है, तो उसकी जरूरतों की इच्छा, उसकी मर्जी वो परमेश्वर जानता है। कई बार हम चिंता करने लगते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में। हम घर कैसे बनाएं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ऐसी चिंताएं हम करने लगते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर आश्रित होता है,
वो इस चीज़ की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि उसके जनों को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है। आइए हम एक वचन देखें, मत्ती अध्याय 6 वचन 25 और 26। उसमें क्या लिखा है, मैं उस वचन के अर्थ को बताता हूं। उसमें लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन के लिए चिंता करना छोड़ दो। यीशु पहाड़ी उपदेश में ये कह रहा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन के लिए चिंता करना छोड़ दो कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे। ना ही अपने शरीर के लिए चिंता करो कि तुम क्या पहनोगे। क्या जीवन भोजन से और शरीर कपड़े से अनमोल नहीं? हाँ, क्या ये जीवन जो हमें मिला है ये भोजन से बढ़कर नहीं? ये शरीर क्या इन कपड़ों से अनमोल नहीं है? 26 वचन में, आकाश में उड़ने वाले पंछियों को ध्यान से देखो, देखो वे ना तो बीज बोते हैं, ना कटाई करते हैं, और ना ही गोदामों में अनाज भरकर रखते हैं, फिर भी स्वर्ग में रहने वाला तुम्हारा मेरा स्वर्गीय पिता जानता है, वो अच्छी तरह जानता है कि क्या तुम्हारे लिए जरूरी है। क्या तुम्हारा मोल उन पंछियों से बढ़कर नहीं है? देखिए, अगर परमेश्वर पंछियों को खिला सकता है तो वह हमारी भी देखभाल कर सकता है। इसलिए हमें यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। हमें उस यहोवा परमेश्वर पर, यानी उस स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखना है। वह हमारी खाने पीने की जरूरतें पूरी करेगा। हमें बिना किसी दिखावे के कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हर इंसान भागता है अपनी जरूरतों के पीछे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी चिंता को छोड़ दो। तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। अगर तुम मुझ पे आश्रित हो तो मुझे मालूम है कि तुम्हें कौन सी चीजें किस समय पर तुम्हें तुम्हारे पास होनी चाहिए। परमेश्वर कहता है कि वो मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मुझ पर आश्रित हो। क्या आज परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, क्या आप आज उस खुदा पे, उस स्वर्गीय पिता पे आश्रित है कि वो जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होगी वो हमें देगा, वो हमारे साथ होगा? अगर ऐसा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर अवश्य आपके साथ होगा। अगर आप विश्वास से इस बात को समझेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और हम सच्चाई के मार्ग में चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ होगा। मेरे कहने का यही मतलब है, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हम अपने जीवन में हर चीज हासिल करने के लिए हम उस चीज के पीछे ना भागें, क्योंकि उचित समय में, सही समय में परमेश्वर जानता है कि हमें कौन सी चीज हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे और अपनी सारी चिंता उस पर डाल देंगे तो परमेश्वर हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप मुझसे कोई सवाल
पूछना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी कठिनाई है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपके कदमों को निर्देश दे, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे फोन कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर अपना सवाल भेज सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपको ये संदेश अच्छी तरह समझ में आया होगा, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबके घर में, परिवार में, बच्चों में, हर एक उस शख्स में जो बीमार है उसके जीवन में आशीष परमेश्वर भरे। सबको जय मसीह की।